बेंच ने समाअत के पहले ही रोज सुप्रीम कोर्ट एक्ट पर अमल दरामद रोक दिया। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल के हुक्मनामे में कहा गया है कि एक्ट बादी नजर में अदलिया की आजादी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। सदर मुमलिकत एक्ट पर दस्तखत करें या न करें, दोनों सूरतों में यह ताहुक्म सानी नाफिजुल अमल नहीं होगा। मौजूदा केस में अदलिया की आजादी की तबाही का खदशा है। क्या पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में रद्दोबदल का इख्तियार है या नहीं? हुक्मनामे में सवाल। हुक्मनामे में कहा गया है कि सियासी जमातें चाहें तो अपने वकला के जरिए केस में फरीक बन सकती हैं। एक्ट के खिलाफ 3 दरखास्तों पर मजीद समाअत ईद के बाद 2 मई को होगी। पंजाब में इलेक्शन के लिए पैसा नहीं दे सकते, कौमी असेंबली ने बिल मुस्तरद कर दिया। वजारत खजाना ने भी माजरत कर ली। कौमी असेंबली और सेनेट की कायमा कमेटीज ने भी फंड्स देने का बिल मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का हुक्म दे रखा है। इसी फैसले में अदालत ने विफाक को हुक्म दिया था कि 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए का फंड फराहम करे। हुकूमत ने पैसे देने पर कौमी असेंबली से राय मांगी थी। इलेक्शन अखराजात का बिल कौमी असेंबली को भेजा था। पार्लियामेंट के अख्तियार पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत और इत्तेहादी डट गए। आला अदलिया से मुतालिक और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए कौमी असेंबली में करारदाद मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करने की मजम्मत। करारदाद में 8 रुकनी बेंच को तहलील करने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया है कि पार्लियामेंट आइन साज इदारा है। आइन साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। ऐवान सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को तशवीश की नज़र से देखता है। सुप्रीम कोर्ट गैर मुनसिफाना फैसले कर रही है। कल कौमी असेंबली का इन कैमरा इजलास तलब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGI खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इजलास खराबी को ठीक करने की कोशिश है। ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी कि मामलात खराब हों। हुक्मरान इत्तेहाद ने अदालती इस्लाहात की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच को पिक एंड चूज करार दे दिया। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने कहा कि हुकूमत को अपनी रेट मनवाना आती है। अदालती इस्लाहात बिल अभी कानून नहीं बना नहीं, बेंच बनाकर केस फिक्स कर दिया गया। किसी को पार्लियामेंट के कानून बनाने के इख्तियार पर कदगन लगाने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। बेंच में 2 सीनियर जजेस शामिल नहीं। इदारे में तकसीम का तासुर अयां हो रहा है। बेंच बनाकर पार्लियामान के इख्तियार को रोकने की कोशिश कबूल नहीं। MQM का फुल कोर्ट बनाने का मुतालिबा। ANP की बेंच पर नजरसानी की अपील। अदालती इस्लाहात के बिल पर सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच की तश्कील के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में वकला की हड़ताल। कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा, फैसलाबाद, बहावलपुर, सरगोधा, लोधरा, DI खान, लाड़काना समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के वकला का आज अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। लाहौर बार ने पाकिस्तान बार काउंसिल की हड़ताल के साथ लाताल्लुकी जाहिर कर दी। PTI के फवाद चौधरी ने इल्जाम आयद किया है कि हुकूमती मशीनरी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। उन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल में अपने गुमाश्तों को इस्तेमाल करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस इख्तलाफात के बावजूद भी ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन आगे होंगे। जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला दुरुस्त हो। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा खत्म हो जाएगी। अपॉलॉजी ऑफर करता हूं दोबारा। मेरे जाती मौक़िफ़ के बावजूद मुझे हुकूमती मौक़िफ़ के ताबे वो वोट करना पड़ा। मैं बार काउंसिल्स के नुमाइंदे के तौर पे, कानून के तालिब इल्म के तौर पे, वकील के तौर पे कभी इस बात के हक में नहीं था, लेकिन मैं मानता हूँ मैंने वोट किया, मुझे असूल के साथ खड़े होना चाहिए था। पूरी कौम से मैं माजरत ख्वाह हूँ। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारिर ने 2 जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए वोट देने पर 6 माह बाद कौम से मुआफ़ी मांग ली। कहा PDM हुकूमत ने उसूल के खिलाफ वोट पर मजबूर किया। वो वक्त खड़े होने का था। हुकूमत को भी खड़े होना चाहिए था और मुझे भी। ताहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर ने ये नहीं बताया कि जूनियर जजेस की तैनाती के लिए उन्हें और हुकूमत को किस दबाव का सामना था।
वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारण ने 24 अक्टूबर 2022 को उस वक्त इस्तीफ़ा दे दिया था जब उनको जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने के अलावा एक कॉन्फ्रेंस में इदारों के खिलाफ नारों जैसे इल्ज़ामात का सामना था। ताहम उनके इस्तीफ़े के एक माह बाद ही वज़ीर आज़म ने उन्हें इस्तीफ़ा मुस्तरद करते हुए काम जारी रखने की हिदायत की थी। इमरान खान की अमेरिका और बाइडेन इंतजामिया को मनाने की सर तोड़ कोशिशें जारी। एक माह से भी कम अरसे में अमेरिकी कांग्रेस के 4 डेमोक्रेट सरकार से राबता किया। पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत की दरख्वास्त की। राबता किए जाने वालों में डेमोक्रेट कांग्रेसी रुकन ब्रैड शेरमैन ने बाद में अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन को खत लिखा और पाकिस्तान में जमहूरी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। ब्रैड शेरमैन ने समाजी राबतों की वेबसाइट पर तहरीक इंसाफ के कारकुन डॉक्टर महमूद का भी इमरान खान से राबता करवाने पर शुक्रिया अदा किया। बाइडेन इंतजामिया को राम करने के लिए पीटीआई ने 2 लॉबियस्ट फर्म्स की खिदमत भी हासिल की। आज भी इमरान खान की अदम पेशी, आज भी वीडियो लिंक पर हाजिरी की दरख्वास्त, शामिल तफ्तीश होने की यकीन दहानी, जज बरहम। रिमार्क्स दिए कि शामिल तफ्तीश होने का मतलब ये नहीं कि एक बयान रिकॉर्ड करवा दिया तो बात खत्म। शामिल तफ्तीश होने का मतलब है जब पुलिस तलब करे पेश होना लाजिम। इमरान खान जिंदगी का हक एंजॉय करना चाहते हैं तो आज़ादाना फिरने के हक पर समझौता कर लें। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 मुकदमात में इमरान खान की उबूरी जमानत 4 मई तक मंजूर कर ली। इमरान खान जानबूझकर तफ्तीश में शामिल नहीं हो रहे। नैब नोटिस के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर के दलाइल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप नोटिस ज़ाब्ते के तहत करते ये नौबत ही ना आती। सरदार मुजफ्फर ने कहा कि इमरान खान को तमाम तहाइफ की तफसील लिख कर भेजी, साथ में सवालनामा भेजा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या आपके पास कोई शवाहिद हैं या सिर्फ अखबारी खबर पर केस बना लिया है। सरदार मुजफ्फर ने कहा कि हमने तोशाखाना से मुकम्मल रिकॉर्ड लिया है। अदालत ने नैब को 7 रोज में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने अदालत के सामने ही अपने तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। उसके बाद अदालत के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? क्या अदालत उनसे मुआफ़ी मांगती? नाअहली के खिलाफ सरदार तनवीर की अपील पर चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा साबिक वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि जजेस को निकाल दूंगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म एक चपड़ासी को बगैर प्रोसेस के नहीं निकाल सकते। इस वक्त अपील नहीं सुन रहे, अभी ये समाअत कर रहे हैं कि ये अपील काबिल समाअत भी है या नहीं। हाई कोर्ट का नाअहली का फैसला फौरी मुअत्तल करने की अपील मुस्तरद। मुजफ्फराबाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने पीटीआई के कारकुनों का मुजाहिरा, अंदर दाखिल होने की कोशिश, पुलिस का लाठीचार्ज। IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान अपना मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर लेगा और उसे श्रीलंका और घाना जैसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम जो इकदाम कर रहे हैं उनसे उम्मीद है कि हम इस प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल कर लेंगे। इस वक्त हम पाकिस्तान की माली यकीन दहानियों को यकीनी बनाने पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान IMF के साथ नवे जायजे के बाद स्टाफ लेवल मुआहदे का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान ने नवे जायजे के लिए अहम शराइत पर पेशगी इक़दाम किए। पाकिस्तान IMF से मुआहदे पर सख्ती से अमल दरामद कर रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की IMF से वर्चुअल मीटिंग में गुफ्तगू। कहा डिप्टी MD IMF एंटनी मिन्नीसो ने कहा है कि पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी को सराहते हैं। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पाकिस्तान की कोशिश को कद्र की निगाह से देखते हैं। वर्चुअल इजलास में पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मुल्क में खाने पीने की अशिया की कीमतों में मुसलसल 11 माह से इजाफा। कीमतों में इजाफे से आवाम की कुव्वत खरीद में 38% तक कमी रिकॉर्ड की गई। आलमी बैंक ने सालाना फूड सिक्योरिटी अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया की कीमतों में महंगाई की शरह मार्च 2023 में 47.2% रिकॉर्ड की गई। श्रीलंका के बाद ये शरह जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा है। आदाद शुमार के मुताबिक श्रीलंका में अशियाए खुरोनोश में महंगाई की शरह गुज़िश्ता कई माह से कम, जबकि पाकिस्तान में बढ़ती हुई रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान में रवा साल फरवरी के मुकाबले में मार्च में खाने पीने की अशिया की कीमतों में 2.1% इजाफा हुआ है।
पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर आज मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में 1 रुपया 71 पैसे कम हुआ, 284 रुपए 91 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए सस्ता होकर 292 रुपए का हो गया। चमकते करारे नोटों वाली ईदी भूल जाएं, घिसे पिटे पुराने नोट ही चलाएं। इस साल ईद उल फितर पर नए नोट जारी नहीं होंगे। स्टेट बैंक ने ऐलान कर दिया, नए नोट अकाउंट होल्डर्स को SMS के जरिए जारी किए जाते थे। अफगानिस्तान से जिन लोगों को पाकिस्तान वापस लाया गया, उनमें से कुछ लोग जमान पार्क में भी बैठे हैं। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में इंकशाफ। कहा, अफगानिस्तान से वापस लाए गए लोगों से ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी। उन्हें लाने और बसाने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। ड्रामे और शगल लगाकर एक शख्स कह रहा है कि जान का खतरा है। जान का इतना खौफ है तो इतने पंगे मत लो, आराम से घर बैठो। जमानती मचल के जमा नहीं कराए और मुकदमा खारिज कराने चले हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज का फवाद चौधरी से मुकालमा। कहा, कोई एक मुकदमा बता दें जो किसी वक़्वा के बगैर हुआ हो। इंक्वायरी की सतह पर बदनीयती का आंसर कहां से आ गया। फवाद चौधरी बोले, कानून की पासदारी रहनी चाहिए, अदलिया की इज्जत की जंग लड़ रहे हैं। जज ने पूछा, सबसे पहले आपने ही काम शुरू किया था, आपने खुद कानून की पासदारी की थी। फवाद चौधरी और हमाद अजहर की अबूरी जमानत में 2 मई तक तौसी। राजनपुर के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस हुक्काम के मुताबिक भारी नफरी कच्ची मोरा और कच्चा जमाल में डाकुओं के ठिकानों में दाखिल हो गई पुलिस और सिखानी गैंग के दरमियान फायरिंग का तबादला। गुज़िश्ता रोज ऑपरेशन में पुलिस की फायरिंग से सिखानी गैंग के 3 डाकू हलाक और 2 जख्मी हुए थे। डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार मामूली जख्मी भी हुआ। न्यू कराची में आग से मुतासरा फैक्ट्री की इमारतें गिरने से जाँ भग फायर फाइटर मोहसिन शरीफ के अहले खाना गम से निढाल। कहा, मोहसिन ने फ़र्ज की अदायगी में जान दे दी, इदारे ने तो उसे वर्दी तक ना दी। उन्हें अब तक किसी ने नहीं पूछा। हादसे में जाँ भग 3 फायर फाइटर्स की नमाज जनाजा कराची और एक की हैदराबाद में अदा। गुज़िश्ता रोज़ आग से मुतासरा 2 फैक्ट्रीज की इमारतें कूलिंग के दौरान गिरने से 4 फायर फाइटर्स जाँ भग और 13 अफराद जख्मी हुए थे। एक फैक्ट्री तोलिया और दूसरी स्पेयर पार्ट्स की थी। आग लगने की वजह अब तक मालूम न हो सकी। पेशावर यूनिवर्सिटी में 36 दिन गुजर जाने के बावजूद तालीमी सरगर्मियां बहाल न हो सकी। सूबाई हुकूमत खामोश तमाशाई। असातिज़ा और वाइस चांसलर के झगड़े में तलबा की पढ़ाई के नुकसान का इजाला कौन करेगा। असातिज़ा ने वाइस चांसलर के मुस्ताफ़ी होने और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के कत्ल के खिलाफ जुडिशल इंक्वायरी बनने तक कलम छोड़ हड़ताल कर रखी है। PTI ने दावा किया है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने धमकी दी है कि अगर पंजाब असेंबली इलेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्टी के हक में नहीं आया तो वो मुल्क को तबाह कर देंगे। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली खबर की तरदीद कर दी। नवाज शरीफ ने 31 मार्च को मीडिया से बात करते हुए ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया। किसी भी खबर की निशानदेही करने के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर राबता किया जा सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदेही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दी जा सकती हैं। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। कोयटा में सैलाब से मुतासरा हर रेलवे पुल की तामीर मुकम्मल। आजमाइशी तौर पर पुल से ट्रेन गुजारी गई। रेलवे हुक्काम का कहना है कि हर पुल की तामीर के बाद 15 अप्रैल से जाफर एक्सप्रेस को कोयटा से चलाया जाएगा। ईद स्पेशल ट्रेन भी 18 अप्रैल को कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। हर पुल गुज़िश्ता साल सैलाबी रैली के बायस गिर गया था। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल MKM के मुस्तफ़ा कमाल ने सरकारी मरदमशुमारी का पोस्टमार्टम कर दिया। कहा, कराची में 32,000 बुलंद इमारतों में मरदमशुमारी का अमला गया ही नहीं। नादरा के रिकॉर्ड में 1 करोड़ 91 लाख अफराद के कराची के शनाख्ती कार्ड हैं, लेकिन मरदमशुमारी में 1 करोड़ 43 लाख लोग गिने गए। कराची में 29 लाख घर गिने गए, लेकिन शहर में के इलेक्ट्रिक के 32 लाख मीटर लगे हैं। मरदमशुमारी के नंबर नहीं मानते।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, दो तरफ़ा तिजारती, इलाक़ाई सलामती इस्तेहकाम के फ़रोग़ के आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म ने पोलान गबद ट्रांसमिशन लाइन के फ़ाल होने पर इत्मीनान का इज़हार किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उम्रा अदा कर लिया। मरीम नवाज, कैप्टन सफदर और दीगर अहले खाना भी उनके हमरा हैं। शरीफ फैमिली के अरकान कल मदीना मुनव्वरा रवाना होंगे। कराची में AVCC पुलिस का स्कीम 33 की हाउसिंग सोसाइटी में छापा। कीनिया की 2 खवातीन बाजियाब, 5 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम फरार हो गया। दोनों खवातीन को 4 माह से कैद रखा गया था। कीनियन खवातीन को नौकरी का झांसा देकर कराची बुलाया गया था। कीनियन काउंसलेट के राबिता करने पर पुलिस ने कार्रवाई की। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस मुसरत हिलाली की तैनाती की सिफारिश कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन ने तैनाती की सिफारिश मुतफिका तौर पर की। जस्टिस मुसरत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट की सीनियर तरीन जज और कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं। उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक का इजलास। पाकिस्तानी वफ्द की नुमाइंदगी वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खैर कर रही हैं। इजलास में शिरकत के लिए अफगान वफ्द भी समरकंद रवाना। अफगान वफ्द की सरबराही वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी कर रहे हैं। अफगान हुकूमत ने खवातीन को अक़वाम मुत्तहिदा में काम से रोकने को अंदरूनी मामला करार दे दिया। हुकूमती तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अमीरात इस्लामिया अक़वाम मुत्तहिदा के लिए रुकावटें नहीं खड़ी करना चाहती। मुकामी खवातीन को अक़वाम मुत्तहिदा के लिए काम करने से मना करने का उनका फैसला अंदरूनी मामला है, जिसका तमाम फरीकैन को एहतराम करना चाहिए। भारत में कोरोना केसेस में इजाफा। 24 घंटों में कोरोना के 10,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की यौमिया शरह 4.42%। रियासत महाराष्ट्र में कोरोना के 1,115 केसेस, 9 अमवात। दिल्ली में 1100 से ज़ायद केसेस, 1 हलाकत रिपोर्ट। अस्पतालों में हंगामी इंतजाम। तिबी माहिरीन का कहना है कि कोरोना केसेस में इजाफे का सबब कोरोना का सब वेरिएंट XBB.1.16 है। बहरीन और कतर का सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला। सिफारती ताल्लुकात की बहाली का ऐलान बहरीन कतर फॉलो अप कमेटी के मुलाकात के बाद किया गया। दोनों ममालिक ने UN चार्टर और वियना मुआहदे के मुताबिक सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला किया है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साबिक वकील माइकल कोहन पर $50 करोड़ का दावा दायर कर दिया। ट्रंप ने यह दावा माइकल कोहन के उनके खिलाफ क्रिमिनल केस में गवाह बनने के फैसले के बाद किया। ट्रंप का इल्जाम है माइकल कोहन ने मुराआत और राजदारी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। साबिक सदर पर हाल ही में अमरीकी अदालत ने फर्द जुर्म आयद की है। पाक न्यूजीलैंड पहला T20 मैच कल कसाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की तैयारियां जारी। दोनों टीम्स आज रात प्रैक्टिस करेंगी। ट्रॉफी की रोनुमाई भी होगी। मदीना मुनव्वरा रीजन में सैलाबी रेला ऊंटों से लदा ट्रक बहा ले गया। बारिश के बाद अलकसीम के इलाके में सैलाबी सूरत हाल, नदी नालों में तुग़यानी। दारुल-हुकूमत रियाद में भी बारिश। ऑस्ट्रेलिया के शिमाल मगरबी रीजन को ताकतवर तूफान आउत्सा का सामना। तूफान की शिद्दत बढ़कर कैटेगरी 4 हो गई। तूफान आज रात या जुम्मे की सुबह ऑस्ट्रेलिया के साहिल से टकराएगा। न्यूयॉर्क से चूहों का खात्मा करने के लिए इंतजामिया एक्शन में आ गई। एक नए शिकारी को मैदान में उतार दिया। मेयर एरिक एडम्स ने महकमा तालीम की मुलाजमा कैथलीन कोराटी को न्यूयॉर्क का पहला रेड सा मुकर्रर कर दिया। और शोहरे आफाक नॉवेल हैरी पॉटर पर टीवी सीरीज बनाने का ऐलान। J.K. रोलिंग सीरीज की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होंगी। फिल्म ताज इदारे का कहना है कि सीरीज का दौरानिया 10 साल तक होगा। इस नॉवेल पर हॉलीवुड 8 फिल्में पहले ही बना चुका है।